भक्त भक्ति भगवंत गुण चतुर्नाम वपुवेक, इनके पद बंदन किए नाशय विघ्न। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारि। बरनौ रघुबर विमल जस, जुदायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विघ्न। हरि वल्लभ सब प्रार्थहूँ, जिन चरण रेणुआ साधरे। हरि वल्लभ सब प्रार्थहूँ, जिन चरण रेणुआ साधरे। कमला गरुड़ सुनंद आदि षोडश प्रभु बदरते। हनुमंत जामवंत सुग्रीव विभीषण शबरी खगपते। ध्रुवोद्धव अम्बरीश विदुर अक्रूर सुदामा। चंद्रहास चित्रकेतु ग्राह गज पांडव नामा। कौशारव कुंती वधो पटे चच लज्जा हरे। हरि वल्लभ सब प्रार्थहूँ, जिन चरण रेणुआ साधरे। कौशारव नाम सो बखान कियो ना भजुनि। मैत्रेय बेरा मरीषि जान लीजे बात में। आज्ञा प्रभु दई जाओ विदुर भक्त मेरो। कर उपदेश रूप गुण जाए गात गात में। ऐसा है कि आपकी माता जी का नाम श्री मित्रा जी और पिताजी का नाम कुशारु जी था। तो मित्रा के पुत्र होने के कारण मैत्रेय और कुशारु के पुत्र होने के कारण कौशार। तो नाभादासी महाराज ने इनका नाम कौशारव नाम से लिखा। तो वही कह रहे हैं कि कौशारव नाम सो बखान कियो नाभा जुने। मैत्रेय अभिराम ऋषि जाने दीजिए बात। इनके प्रसंग में जान जाइए, मैत्रेय मुनि का नाम कौशारव नाम से कहा गया। आज्ञा प्रभु दई जाहु विदुर है भक्त मेरो। आज्ञा प्रभु दई जाहु विदुर है भक्त मेरो। प्रभु ने आज्ञा दी कि विदुर मेरा भक्त है, करो उपदेश रूप गुण गाते गाते। तो आज्ञा प्रभु दई जाहु विदुर है भक्त मेरो। करो उपदेश रूप गुण जाते गाते में। प्रभु ने आज्ञा दिया है विदुर को जाकर के कथा सुनाना, यही मेरा उपदेश है। ऐसा भगवान ने उनसे कहा। चित्रकेतु प्रेम केतु भागवत ख्यात जाते। पलटो जन्म प्रतिकूल फल घात में। अक्रूर आदि ध्रुव भय सब भक्त भूप। दवस प्यारे ने ख्याति पाते पाते में। कहते हैं कि ये जो चित्रकेतु प्रेम केतु भागवत में इनके वर्णन बहुत मिलता है ना। तो भागवत कथा के ऐसे विशेषज्ञ हैं, इसमें विशेष रूप से भक्तराज ध्रुव उद्धव जी इनके चरित्र को सुनने को मिल जाते हैं। चित्रकेतु के बारे में कि आगे की प्रसंग है। यहाँ मैत्रेय जी के बारे में इतना ही कहा कि मैत्रेय जी उनके पुत्र हैं और मैत्रेय विदुर संवाद के रूप में भागवत जी की कथा उपस्थित है। विदुर जी उन्हीं से न कहा सुने भागवत जी कथा। अब आगे चित्रकेतु जी का वर्णन करते हैं कि राजा चित्रकेतु के लाखों पत्नियां। कृतदूती नाम की एक पत्नी थी, कृतदूती। उनका एक पुत्र हुआ था, कृतदूती नाम की एक स्त्री, जिनका एक पुत्र हुआ, जिसको अन्य सब रानियों ने मिलकर के विष दे दिया, वह मर गया। इसलिए बस राजा उसका दाह कर्म नहीं किया, चिता संस्कार नहीं था। नारद जी ने बहुत समझाया कि अरे भाई मोह करने से क्या होगा, जो अंतिम संस्कार करना है करो, फिर भी वो नहीं करना। अंतिम में नारद जी के प्रभाव से मरा हुआ बच्चा जो है तो पुनः
जन्म लिया शरीर, उसी शरीर में उपस्थित थे। और उसने बोला, सैकड़ों बार मैं तुम्हारा और तुम मेरे पुत्र बन चुके हो, मोह कहाँ और कैसा कर रहे हो राजन। तो उसने कहा कि फिर ये घटना कैसी हुई? पूर्व जन्म में मैं एक साधु था और हमेशा भगवान शालिग्राम की पूजा किया करता था। एक दिन तुम्हारी इस पत्नी ने, जो मेरी माता खुद देती है, मुझे भोजन कराना चाहा। अमनिया सीधा के साथ रसोई करने के लिए मुझे लकड़ियां दी, जिसमें बहुत सारी चींटियां थी, और वह लकड़ी लेकर के मैंने अग्नि में जला दिया, तो वह चींटियां सारी जल गई। लेकिन वह भोग जो है भगवान को समर्पित करके तब प्रसाद मैंने पाया। ये जो अन्याय ने इतनी सारी चींटियां थी जो जल के मरी, यही तुम्हारी अनेकानेक पत्नियां बनी। और जिस माता ने मुझे रसोई के लिए सीधा सामग्री दिया था, वह मेरी मां सूर्यदूती बन गई। भगवत प्रेरणा से ये जो चींटियां अलग अलग जन्म में मेरा वध करती, ये सारी की सारी मिल करके एक बार में ही मुझे विश्लेष करके माना। और इस प्रकार से ये पिछले जन्म का किया हुआ कृत है, उसका परिणाम। अतः तुम निश्चिंत रहो। और लड़का इस बात इस तरीके से कर करके पुनः नारद ने तत्पश्चात चित्रकेतु को संकर्षण भगवान का मंत्र दिया है, और भगवान संकर्षण ने प्रसन्न होकर के इन्हें भगवान वासुदेव का मंत्र दिया, और तत्पश्चात ये उस परम गति की प्राप्ति इन्होंने की। एक दिन विमान पर चढ़ करके शिव जी के पास पहुंचे, तो वहां शिव जी अपनी प्राणप्रिया पार्वती जी को अपने गोद में लेकर के बैठे हुए थे। यह देख करके चित्रकेतु ने उन्हें उपदेश देना शुरू कर दिया। तब भगवती गिरजा ने उनको श्राप दिया था कि तू असुर बन जाएगा, और वही चित्रकेतु वृत्रासुर के नाम में जन्म लिया। दधीची के हड्डी के वजह द्वारा इंद्र के हाथों से वृत्रासुर का वध हुआ। संग्राम में जो विलक्षण वार्ता है वृत्रासुर का इंद्र से, यह बड़ा सुंदर है और उसका अनुकरण करना चाहिए। इसमें वृत्रासुर ने बहुत ही सुंदर बात कही है, और जो भक्ति से, भगवान की प्रीति से भरी हुई बात। आगे उद्धव जी का चरित्र आता है कि महात्मा उद्धव जी को श्री कृष्ण भगवान अपने अत्यंत ही समीपी नाता वाला मानते थे। परम ज्ञानी महाभागवत थे, और श्री यदुवंश शिरोमणि महाराज की सेवा प्रेम पूर्वक अतिशय उत्तम प्रकार से आप किया करते थे। उनकी निवेदन पर आप जब वृंदावन पहुंचे, तो आपके ज्ञान का नाश हुआ और आपने भक्ति की प्राप्ति हुई। ऐसे सखावर उद्धव जी महाराज उनके चरण रज में, गोपियों के चरण रज में लौटने लगे और अपने आप को धन्य धन्य मानने लगे। आशा महो चरण रेणु दुषाम हंस्याम वृंदावने किंकि बल्लभरतौषधि नाम यादस्तजम सुजन मारे प्रथम चंद्रा देजुर मुकुंद पदविं सुधिभिर्विलिख्याम। इस प्रकार से ऐसी चर्चा है। यहाँ एक सुंदर सा रूपकला जी का लिखा हुआ पद यहाँ दिखाया गया है। सुधिन लीन प्रिय बिरहिन हियकी, सखी मोहि कत दिन तरसत बीते। सुधिन लीन प्रिय बिरहिन हियकी, सखी मोहि कत दिन तरसत बीते। सुधिन लीन प्रिय बिरहिन हियकी, आह धुआं मुख हिय बिरहागी। आह धुआं मुख, समझ में आ रहा है? नहीं। सखी मोहि कत दिन तरसत बीते। हे सखी, मुझे बहुत दिन बीते। सुधिन लीन प्रिय बिरहिन,
पिया ने इस बिरही हृदय के तनिक भी सुधि नहीं ली, सुधि नहीं ली। आह धुआं मुख ही बिरहागी, ठाड़ जरा जैसी बात दिया की। अधिक दाचित चातक कोकिल बिरहन रजनी आहुत घिय की। आह धुआं मुख ही बिरहागी, हृदय में जो बिरहा की अग्नि है उसके कारण धुआं निकलता है, आग से धुआं निकलता है। तो वह धुआं निकालने के लिए मुंह से आह शब्द निकलते हैं, एक एक करके हृदय की आग के धुआं निकलते हैं। ठाड़ जरो जैसे बात दिया की, मैं खड़ी खड़ी जलती हुई दिखाई देती हूँ, जैसे बाती दिया की बाती जलते, ठीक वैसे मैं खड़ी तो हूँ लेकिन अधिक दाचित चातक कोकिल बिरह अनल जिमी आहुति घिय की। जैसे विरह की अग्नि में घी गिरता हो, ठीक इसी प्रकार से ये चातक और कोकिल को देख करके मेरे हृदय की अग्नि और बढ़ जाती है। क्योंकि चातक की आवाज है, ये मीठी मीठी आवाज है। चातक पक्षी है, उसकी आवाज बड़ी मीठी है। सब उर व्यापक अंतर्यामी, जानते हैं पिय रुचि जिय की। साच हूँ सपने हूँ कब लग देखी हो, मधुर मनोहर छवि सिय पिय की। सब उर व्यापक अंतर्यामी, अंतर्यामी सारे हृदय में विराजित है। जानते हैं पिय रुचि जिय की, ये पिया जो है ये हमारे रुचि पिय जिया की, पिया स्त्री के जिया के हृदय की रुचि को, प्रेम को जानते हैं। साच हूँ सपने हूँ कब लग देखे हूँ, अरे सच्चे में नहीं दिखता तो कम से कम सपने में। वो भजन शाम सपने में आता क्यों नहीं, शाम सपने तो यहाँ न सच्चे में तो सपने में ही दिख जाता। साचो सपने हूँ कब लगे देखी हो, मधुर मनोहर छवि सिय पिय की। मधुर मनोहर छवि श्री राम जी की कब देखने को मिलती है। क्षमा निधान बिलो की है, निज दिशि करी खोज न मोर किए की। क्षमा निधान बिलो की है, निज दिशि क्षमा निधान प्रभु जब मेरी ओर देखेंगे तो मेरे किए की, मेरे दोष की ओर नहीं ध्यान देंगे। कृपा निधान दया सुख सागर, मनि है सख विनती लघुति की। कृपा निधान भगवान जो है हमारी बात को मानेंगे, विनती लघुति की, हम तो छोटी स्त्री हमारी बात जरूर मानेंगे। रूप कला बिनवती हनुमत ही, वो रूप कला बिनवती हनुमत ही। चंद्र कला अरो गिरिवर धिय की। एको पायन सूझत आली, मोहि आशा केवल श्री सिय की। कहते हैं कि रूप कला बिनवती हनुमत ही। रूप कला चंद्रकला नाम से जो हनुमान जी की लीला हम सभी ने सुना था कि चंद्रकला रूप में हनुमत लाल जी महाराज प्रिय सखी बनकर से किशोरी जी की सेवाओं में प्रस्तुत थे। वही हनुमत लाल जी महाराज जो है वहां उपस्थित होकर के उनसे प्रार्थना किया। और गिरिवर भी, गिरिवर पार्वती जी की प्रार्थना, चंद्रकला जी की प्रार्थना की जा रही है कि आप जो है मेरा संदेशा वहां पहुंचाइए। एक उपाय न सूझत हे सखी, हे चंद्रकला सखी, हे पार्वती सखी, मोहि आशा केवल श्री सिय की। अब तो ऐसा लगता है कि मेरे किसी भी किए से राम जी देखने वाले नहीं है। मोहि आशा केवल श्री सिय के, श्री किशोरी जी की कृपा से मुझे राम जी की कृपा की प्राप्ति होगी। ऐसे ये रूप कला जी का लिखा हुआ ये पद है। और एक सुंदर सा पद यहाँ दिखाया गया है। अब तो सूरतिया दिखा देती है, धीरे धरो नहीं जाते रामा।
अब तो सूरतिया दिखा दे पियरवा। तलखट बीती गई ऋतु सारी, शीत गरम बरसात रामा। हाय तिहारो संदेश वो न पायो, रही रही जिया अकुलात रामा। अब तो सूरतिया दिखा दे पियरवा। तलखट बीती गई ऋतु सारी, ये सारी ऋतुएं तड़पते बीत जा रही हैं। शीत गरम, शीत यानी ठंडा का मौसम, गरम गर्मी का मौसम, बरसात का मौसम, सब बीतता चला जा रहा है, लेकिन तुम्हारा संदेश नहीं मिल रहा। रही रही जिया कुलात रामा, और हमारा मन तुम्हारा संदेश जो नहीं मिलता है, इसलिए बहुत व्याकुल हो रहा था। नीको न लागत भोजन भूषण, तात मार अरु भ्रात रामा। संग की सहेली अली अवली सब, जहाँ कुटुंब अरुणत रामा। अब तो सूरतिया दिखा दे पियरवा। धीर धरो नहीं जात रामा, अब तो सूरतिया दिखा दे पियरवा। नीको न लागत भोजन भूषण, मुझे आपका भोजन भूषण अच्छा नहीं लगता, प्यारा नहीं लगता। तात माता पिता भाई बंधु कोई संबंधी अच्छे नहीं लगते, संग की सहेली सखियां कुछ प्यारी नहीं लगती। मुझे क्या लगता है, मुझे तो बस जहां कुटुंब अरुणाथ रामा, कोई भी रिश्ता नातेदार प्यारा नहीं लगता। बस इसीलिए मैंने इन सबका त्याग कर रखा है कि आपकी सूरतियां दिख जाए। घर न सुहात घनी बनबार, भीतर दिन अरु रात रामा। साझ सुहात न धूप छाकछु, अरुण सुहात प्रभात रामा। अब तो सूरतिया दिखा दे पियरवा। धीर धरो नहीं जात रामा। घर न सुहात, मुझे घर अच्छा नहीं लगता, घने वन बाहर जंगल भी अच्छा नहीं लगता। भीतर दिन अरु रात बाहर अच्छा नहीं लगता, भीतर अच्छा नहीं लगता, दिन अच्छा नहीं लगता, रात अच्छा नहीं लगता। मतलब क्या, द्वंद्व से तरह की बात कर रही है, द्वंद्व में नहीं जीना। न साँझ अच्छा लगता है, न धूप चाँद अच्छा लगता है, न सवेरा अच्छा लगता है, और कुछ अच्छा नहीं लगता। मुझे तो बस आपकी सूरतियां देखनी है। जानते हो नहीं ज्ञान ध्यान जप, जोग जुगत की बात रामा। श्रवण मनन निधि आसन आसन, कीर्तन सुमिरन प्रात रामा। अब तो सूरतिया दिखा दे पियरवा। धीर धरो नहीं जाते राम। जानते हो नहीं ज्ञान ध्यान जब, मुझे नहीं मालूम है ज्ञान किसको कहते हैं, मुझे नहीं मालूम है ध्यान किसको कहते हैं, मुझे नहीं मालूम है जब किसको कहते हैं, मुझे नहीं मालूम है जो किसको कहते हैं, मुझे नहीं मालूम है जुक्ति किसको कहते हैं, मुझे नहीं मालूम है श्रवण किसको कहते हैं, मुझे नहीं मालूम है किसको कहते हैं, मुझे नहीं मालूम है ध्यान किसको कहते हैं, आसन किसको कहते हैं, कीर्तन सुमिरन क्या कहते हैं, मुझे कुछ नहीं मालूम। मुझे तो बस आपकी सूरतियां ही देखनी है। सही नहीं जात व्यथा बिछुरन की, नाही कछुक कही जात रामा। काय करो जियन के सत नाही, ना तो बनत विष खात रामा। अब तो सूरतिया दिखा दे पियरवा। धीर धरो नहीं जात राम। सही नहीं जाते बिना बिछोड़ने के, ये बिछो का दुख नहीं सहा जाता, मुझसे कुछ भी कहा नहीं जाता। क्या करूं, प्राण निकलते नहीं और विष खाया नहीं जाता, प्राण निकलते नहीं और विष खाया नहीं जाता।
हारि जतन करी राह न सूझत, कित जाऊं नहीं ज्ञात रामा। दीन दयाल दया दरसाओ, जीत जगत विख्यात रामा। अब तो सूरतिया दिखा दे पियरवा, धीर धरो नहीं जात राम। हार जतन कर राह न सूझत, सारे जतन करके अब मन हार गया है कि जाऊं कहाँ जाऊं, नहीं ज्ञात रामा, मुझे कुछ समझ नहीं आता। दीन दयाल दया दर्शाओ, ये दीन दयाल दया दर्शाओ, जीत जगत विख्यात रामा। आपका तो नाम है, सारे संसार को आप जीतने वाले राम जी के नाम से जाने जाते हैं। आप हमें हमारा वो सुंदर स्वरूप दिखा दीजिए। कहते हैं सूर सागर कृष्ण गीतावली ललित गोविंद, ललित गीत गीत गोविंद आदि इन सब में ऐसे भाव देखने को, गोपियों के भाव देखने की बात भरी पड़ी है। उद्धव जी गोपियों के रसास्वादन करने के पश्चात द्वारिका में इन्होंने भगवान से भागवत का उपदेश लिया और श्रीमद् भागवत का उपदेश लेने के पश्चात बद्रिकाश्रम में जाकर के इन्होंने आगे की यात्रा की।